दोस्तों, हमारे देश में एक मुद्दे को बहुत ही जोरों शोरों से इस वक्त भुनाया जा रहा है। हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी तो उसको भुनाने में लगी हुई है। उनके जितने समर्थक हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। अब तक शायद आप लोग जान गए होंगे मैं किस मुद्दे की बात कर रही हूँ। राम मंदिर के मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ। लोगों की आस्था से मुद्दा जुड़ा हुआ है तो हो सकता है बहुत ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि एक बार जिक्र किया जाएगा तो जो चाहते हैं, जो मकसद है, हो सकता है वो पूरा हो जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनका कोई मकसद नहीं है इस पर राजनीति करने का, लेकिन आरोप भाजपा पर यही लगता है शुरू से लेकर अब तक कि राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने की एकमात्र योजना भाजपा की है और इसीलिए 2024 में इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी इसका कितना असर पड़ेगा। लेकिन आज जो जिक्र करने वाले हैं दोस्तों, सिर्फ देश की नहीं करने वाले कि देश में राम मंदिर को लेकर क्या चल रहा है, सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप में से कई लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये मालूम होगा कि देश में राम मंदिर को लेकर कैसा माहौल बनाया जा रहा है। दुनिया भर में क्या चल रहा है इस पर आज बात करेंगे। दुनिया भर के मुस्लिम देश क्या सोचते हैं। देखिए, अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो हमारे देश की मीडिया ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को विश्व गुरु वाली सरकार जो है बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस बात में तो आप यकीन रखते होंगे दोस्तों। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस मुद्दे का कितना असर पड़ा है दोस्तों, पड़ेगा नहीं, पड़ा है, मैं आपको इस खबर में बताऊंगी। आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाक। दोस्तों, 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसको कहते हैं OIC। ये जो संगठन है, 57 मुस्लिम देश इसमें शामिल है बताया जाता है। और 57 मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों को लेकर कैसा व्यवहार किया जा रहा है, खासकर मुस्लिमों को लेकर कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इन सब पर यह संगठन निगरानी रखता है। पहले पाकिस्तान की मीडिया में राम मंदिर को लेकर चर्चा होती है, फिर विदेश के अलग अलग जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको लेकर, उनमें राम मंदिर को लेकर अलग एक चर्चा होती है। फिर अब OIC में भी एक तरीके से चर्चा हुई है, या ये कह लीजिए कि राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान OIC की तरफ से आया है। उसने चिंता व्यक्त की है दोस्तों। क्या कहा है आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि जो दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स ने लिखा है, पश्चिमी जगत की मीडिया ने राम मंदिर को लेकर अपने न्यूज़पेपर्स में जो खबरें छापी है, जो बताया है, उस पर VHP ने, विश्व हिंदू परिषद ने किस कदर नाराजगी जताई है, यह भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं OIC ने क्या कहा है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं एक खबर दिखा रही हूं BBC की। इसके मुताबिक दोस्तों OIC की फुल फॉर्म क्या है। OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये जो संगठन है दोस्तों, इस संगठन ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। OIC ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है दोस्तों किया, उद्घाटन किया। उन्होंने बाकायदा बॉलीवुड के जाने माने चेहरे इसमें शामिल हुए, उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हुई। तो इस बयान में, जो बयान जारी किया गया है OIC की तरफ से, उसमें इसने क्या कहा है आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि OIC देशों के विदेश मंत्रियों के काउंसिल की पिछली बैठकों में जाहिर रुख के अनुसार हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी, ये OIC ने कहा है। इसमें 57 मुस्लिम देश है दोस्तों OIC में, और भारत OIC का हिस्सा नहीं है। 1969 में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के बाद OIC का गठन हुआ था। OIC में सऊदी अरब का दबदबा है, कहीं ना कहीं कहा जाता है। दुनिया के टॉप 10 देश है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, उनमें सऊदी अरब भी शामिल है। इस्लाम के लिहाज से मक्का और मदीना सऊदी अरब में है, इस कारण OIC में उसकी अहमियत जो है वो मानी जाती है। मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत की भी अगर बात करेंगे दोस्तों, तो तीसरा बड़ा देश है भारत। भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ 3 शीर्ष देशों में है भारत मुस्लिम आबादी के मामले में। प्यू रिसर्च के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 2060 में सबसे ज्यादा भारत में होगी और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में होगी। OIC इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। कुल 57 देश हैं जैसा मैंने कहा, और बाकी की जानकारी इससे जुड़ी मैं आपको दे चुकी हूं। तो ये जो संगठन है दोस्तों, इसने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की है और साफ तौर पर कहा है कि जो हुआ
वो सही नहीं था, बिल्कुल गलत था। इससे पहले पाकिस्तान की मीडिया में इसी कदर चर्चा हुई थी दोस्तों, और इसको लेकर यही सारी बातें कही गई थी। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों पर क्या कहा है, अब आपको वो भी बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको एक खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक वीएचपी ने कहा है कि पश्चिमी देशों का जो मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया जो है, यानी आप समझ लीजिए अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये जितने भी पश्चिमी मुल्क हैं, इनका जो मीडिया है, इन मीडिया चैनल्स ने या मीडिया संस्थानों ने जो खबरें छापी हैं उस पर वीएचपी ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि इन सभी मीडिया चैनल्स को, इन सभी मीडिया संस्थाओं को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, ये इन्होंने कहा है। राम मंदिर की बायस्ड कवरेज बताई है इन्होंने, बायस्ड मतलब निष्पक्ष नहीं है कवरेज, उन्होंने कहा। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद पश्चिमी मीडिया से खफा दिखा। विश्व हिंदू परिषद के अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चैप्टर ने पश्चिमी देशों से मीडिया की कड़ी आलोचना की। विहिप ने पश्चिमी मीडिया से हिंदुओं से माफी मांगने की बात कही है दोस्तों कि अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बनने का सपना साकार हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसी के साथ साथ ये भी कहा है, देखिए कि देश के साथ साथ दुनिया के हर कोने में रहने वाले भारतीयों ने जश्न मनाया, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने इस पर बायस्ड रिपोर्टिंग की। ये जो वीएचपी है दोस्तों, वो नाराज चल रहा है। ये जो जितने भी मीडिया चैनल्स को कहीं ना कहीं माफी मांगने के लिए कहा गया है, उनमें कौन कौन से चैनल्स हैं, उसमें एबीसी आता है, बीबीसी आता है, सीएनएन आता है, एमएसएनबीसी आता है, अल जजीरा आता है। अल जजीरा की रिपोर्ट की बहुत ज्यादा चर्चा हुई, उसमें राम मंदिर को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। इसी के साथ साथ बाबरी मस्जिद के बारे में भी बहुत सारी जानकारी जो है दोस्तों दी गई थी। वीएचपी ने कहा कि हम इन न्यूज वेबसाइट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी फैक्ट्स को सही तरीके से दोबारा पढ़ें और उन आर्टिकल को दोबारा पब्लिश करें फैक्ट चेक करने के बाद। इस तरह की भ्रामक रिपोर्टिंग सही नहीं है, ये कनाडा के वीएचपी ने कहा है। ये कहा इन्होंने कि बायस्ड रिपोर्टिंग से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है, इस तरह की हरकतें गैर जिम्मेदार पत्रकारिता के समान है, ध्यान देने की जरूरत है। वीएचपी के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चैप्टर ने भी इसी तरीके का बयान दिया है। विहिप कनाडा ने कहा कि इस तरह की भ्रामक रिपोर्टिंग सही नहीं है। सवाल दोस्तों देखिए ये है, आप दूसरे जगत की मीडिया से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा और क्या नहीं। पहली बात तो ये कि उन लोगों ने क्या लिखा और क्या नहीं, ये उनकी अपनी एक आप कह सकते हैं जर्नलिज्म एथिक्स होते हैं। अगर आप किसी खबर को लिखना चाहते हैं और दूसरे देश में आप, जाहिर सी बात है, तो स्वतंत्रता है आपको, लेकिन ऐसी कोई खबर ना लिखे जिससे कि सरकार की आलोचना हो या कोई विवाद खड़ा हो। मगर ये जो खबर है दोस्तों छाप दी गई, अभी तक एक भी मीडिया चैनल ने खबर को डिलीट नहीं किया है, उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। सवाल ये उठता है, आप भ्रामक रिपोर्टिंग की बात करते हैं। हमारे भारत में कई बार ऐसा हुआ है जब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़े बड़े अक्षरों में ऐसी चीजें भी दिखा दी चैनल्स पर जिसका कोई औचित्य नहीं था, बिना तथ्य जाने और बूझे उन खबरों को दिखा दिया गया। उस पर आज तक किसी भी संगठन ने इस तरीके से माफी नहीं मंगवाई होगी जिससे अभी इस वक्त माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। माफी मांगी जाती है नहीं मांगी जाती है तो बात की बात है, उन संगठनों पर, उन संस्थाओं पर निर्भर करता है जिन संस्थाओं ने, न्यूज संस्थाओं ने ये खबरें जो है छापी हैं। हम इस पर नहीं जाएंगे कौन सही है कौन गलत है, सबकी आस्था का मामला है दोस्तों, सबकी आस्था से सबका जुड़ा हुआ है। बाबरी मस्जिद से मुस्लिम पक्ष की आस्था थी और अभी भी है, और वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर से हिंदू पक्ष की आस्था है। किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का मकसद कुछ नहीं है हमारा। सवाल ये उठता है कि आप अपने देश में तो मीडिया को कंट्रोल कर ही रहे हैं, दूसरे देश में भी मीडिया को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? संभव लग रहा है दोस्तों आपको? ऊपर से ओआईसी की तरफ से जो नाराजगी जाहिर की गई है, क्या हमारे देश की सरकार उस पर जवाब देगी? ये भी बड़ा सवाल है जो इस पर खड़ा हो रहा है। दोनों ही खबरों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।